नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। तो नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में वो अपनी शपथ लेने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। तो चंद मिनटों बाद नीतीश का शपथ ग्रहण होने वाला है। तो कुछ ही मिनट बाकी है और उसके बाद नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो तेजस्वी यादव भी ले सकते हैं डिप्टी सीएम पद की शपथ। राजभवन पहुंची है राबड़ी देवी भी। तो तेजस्वी यादव की पत्नी भी पहुंच चुकी है राजभवन। तो कुछ ही देर में ताजपोशी की जाएगी। नीतीश कुमार की ताजपोशी होने वाली है। तो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। अब थोड़ी ही देर का वक्त बचा है और कुछ ही मिनटों बाद जो है ये पूरा इंतजार खत्म हो जाएगा और कुछ ही मिनट बाद नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। चंद मिनटों का समय जिसके बाद नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो वही राजभवन पहुंच चुकी है राबड़ी देवी भी। तो तेजस्वी यादव की पत्नी भी पहुंची है राजभवन। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, कुछ ही मिनट का समय बाकी है और कुछ मिनटों बाद नीतीश कुमार की ताजपोशी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सारी फॉर्मेलिटीज कर ली गई है। राष्ट्र धुन बजने शुरू हो गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान मंच पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्र धुन बज रहे हैं और तमाम लोग खड़े हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और बस कुछ पलों में अब मुख्यमंत्री के तौर पे 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम पद का शपथ ग्रहण करेंगे। बताते चलो कि राबड़ी देवी खुद पहुंची अपने दोनों बेटों और बहू के साथ। और ये बड़ा ही उनके लिए सुखद पल है क्योंकि बहुत लंबा इंतजार किया है। और बताते चलो कि जीतन राम मांझी भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। नीतीश कुमार के एक तरफ तेजस्वी यादव बैठे हैं और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी बैठे हैं। तो बस अब फॉर्मेलिटीज शुरू हो गई हैं और चंद सेकंड में अब नीतीश कुमार को मंच पर आमंत्रित करेंगे राज्यपाल और नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। जी रजनी, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? कौन कौन और लोग हैं, कौन कौन से मंत्री हैं? क्या कांग्रेस की तरफ से भी पहुंच चुके हैं सारे मंत्री और सांसद? और कौन कौन लोग जो है अब तक पहुंच चुके हैं इस समारोह में? और देखिए इस समारोह में तमाम जो जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के लीडर हैं वो पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि बीजेपी की तरफ से ये शिकायत बार बार आ रही है और बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने ये कहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में जैसा कि एक नियम है कि तमाम दलों को आमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन इनका बीजेपी का आरोप है कि उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा गया। तो बीजेपी की तरफ से कोई भी नहीं आया है। और नीतीश कुमार के साथ साथ अशोक चौधरी पहुंचे थे, ललन सिंह पहुंचे हैं और विजय चौधरी पहुंचे। जो तमाम लोग हैं वो सब लोग जेडीयू मंत्रिमंडल के जो पहले लोग थे वो तमाम लोग पहुंचे हैं। और अब मंच पे जो कार्यवाही होती है वो शुरू हो गई है और शपथ ग्रहण के लिए बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और बस वो स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। उसके साथ ही ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगी। जी रजनी, तेजस्वी यादव भी जो है डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर तस्वीरें साफ हो पाई हैं अब तक? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि आज मुख्यमंत्री के तौर पे 8वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव दूसरी बार शपथ लेंगे। तो मुख्यमंत्री के तुरंत बाद तेजस्वी यादव शपथ लेंगे, यानी आज 2 लोग शपथ ले रहे हैं। इसके बाद कुछ और लोग मंत्री पद पे लोग शपथ लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। जी तो रजनी, एक ही डिप्टी सीएम रखे गए हैं बिहार के या 2 डिप्टी सीएम को आज शपथ दिलाई जा सकती है? इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए अभी तक ये बिल्कुल साफ है और जैसा कि पहले भी महागठबंधन में जब जेडीयू और आरजेडी साथ में थी तो भी एक ही डिप्टी सीएम हुआ करते थे और इस बार भी एक ही डिप्टी सीएम होंगे। ऐसी जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक डिप्टी सीएम होंगे, यानी मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव।
तो रजनी, कैबिनेट मंत्रियों के बारे में कब ऐलान किया जाएगा? कौन कौन मंत्री और किन किन को क्या क्या पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं, इसको लेकर कब ऐलान किया जाएगा? और देखिए, जल्द ही इसको लेकर ऐलान किया जाएगा। मैंने बताया कि 35 मंत्री के शपथ ग्रहण की बात आ रही है, क्योंकि जेडीयू कोटे से 13 मंत्री होंगे, 15 मंत्री होंगे आरजेडी कोटे से और 4 मंत्री होंगे कांग्रेस से और हम पार्टी के 1 मंत्री होंगे। तो इस तरह से 35 मंत्रियों के शपथ ग्रहण की बात की जा रही है और 35 मंत्री शपथ ग्रहण लेंगे, उसके बाद इनके विभागों का बंटवारा होगा। तो रजनी, सिर्फ बीजेपी है जिन्हें आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है या और भी बाकी दल है बिहार में जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है समारोह में? देखिए, तमाम, अगर एनडीए के सहयोगी दल की बात करें तो सहयोगी दल के तौर पे हम पार्टी साथ में थी। जिस समय जो एनडीए की गठबंधन थी उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू थी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम थी और बीजेपी थी। और तो इसमें से चूंकि वीआईपी पार्टी पहले ही अलग हो गई थी, तो ऐसे में अब अगर नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी दिख रहे हैं, यानी हम पार्टी को आमंत्रित किया गया, ना ही सिर्फ आमंत्रित किया गया बल्कि सरकार में उन्हें एक पद भी दिया गया है। ऐसी खबर आ रही है कि हम पार्टी से 1 मंत्री होंगे और वो मंत्री होंगे, अंदेशा ये है कि वो मंत्री होंगे जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी, जो कि अभी एनडीए में भी मंत्री थे। तो सिर्फ बीजेपी ही बची है जो जिसके कोई भी ना कार्यकर्ता, ना कोई मंत्री, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक नजर आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ये साफ तौर पे कह रही है कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। रजनी, आपको रोकना चाहूंगी, अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है। तो बड़ी खबर बिहार से, नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है, यानी कि सीएम पद की जो ताजपोशी थी वो हो चुकी है। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है, तो उसके बाद जो है डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगे तेजस्वी यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है। वही कुछ ही देर में डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव भी शपथ ले सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने अपने सीएम पद की शपथ ले ली है। तो 8वीं बार वो सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके बाद तेजस्वी यादव शपथ लेंगे डिप्टी सीएम पद की। तो 8वीं बार बनने जा रहे हैं, बन गए हैं नीतीश कुमार सीएम। तो बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है। 8वीं बार उनकी ताजपोशी की गई है। तो वहीं डिप्टी सीएम के पद को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगी है और कुछ ही देर में तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और उसके बाद एक एक करके सभी मंत्री शपथ लेंगे। तो 8वीं बार बन चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। तो राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो यानी बिहार की एक बार फिर से बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में आ गई है। तो नीतीश कुमार की ताजपोशी हो चुकी है, शपथ ले ली गई है। तो 8वीं बार बने हैं सीएम नीतीश कुमार। तो राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिला दी है। तो इसके बाद तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो लगातार 2005 से सीएम बने हुए हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले ली है। 8वीं बार सीएम बने हैं बिहार के। वहीं कल गठबंधन टूटा, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और आज उनका शपथ समारोह है, जिसमें कई नेता जो है, इसमें कई दलों को बुलाया गया है, लेकिन बीजेपी इसमें कहीं भी नजर नहीं आई है। तो कहा जा रहा है, जिस तरह से हमारी संवाददाता ने बताया, रजनी ने लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए।
पदक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए, क्योंकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, असमंजस की स्थिति थी, काफी सस्पेंस बरकरार रखा गया था, लेकिन अब तस्वीरें साफ हो गई है। बिहार से आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है तेजस्वी यादव ने। तो इससे पहले नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली और अब डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है तेजस्वी यादव ने। तो बिहार के राज्यपाल ने तेजस्वी यादव को भी डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई है। तो कल गठबंधन टूटा था और आज महागठबंधन के रूप में जो है सभी पार्टियां एक हो गई है, सभी दल एक हो गया है। तो डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ने शपथ ले ली है। तो डिप्टी सीएम को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कौन होगा डिप्टी सीएम का चेहरा। हालांकि सीएम का चेहरा पहले से ही पुख्ता कर दिया गया था कि सीएम के तौर पर नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम की तस्वीरें कभी भी साफ नहीं हो पाई थी। तो कल से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कौन बनेगा डिप्टी सीएम। तो आज डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ने शपथ ले ली है। सीएम की शपथ ले रहे हैं तेजस्वी यादव। पटना से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है तेजस्वी यादव ने। तो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद अब डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव आ गए हैं। तो तेजस्वी यादव ने शपथ ले ली है। इससे पहले नीतीश कुमार ने, तो एक साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं सीएम और डिप्टी सीएम। तो सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शपथ लेने के बाद एक साथ तस्वीरों में नजर आए। तो सभी मंत्रियों में उत्साह, सभी दलों में उत्साह। तो महागठबंधन की सरकार बन गई है। तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही एक साथ तस्वीरों में नजर आते हुए, चेहरे पे अलग ही चमक दिख रही है, क्योंकि कल गठबंधन टूटा था और आज जेडीयू और आरजेडी एक ही तस्वीर में नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनी है। तो वहीं सीएम के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली है। तो डिप्टी सीएम को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, आखिर कौन होने वाला है डिप्टी सीएम, तो वो भी तस्वीरें क्लियर हो गई है। डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ने जो है शपथ ली है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो वहीं मंत्रियों और सांसदों में उत्साह बनते ही दिख रहा है, काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो दोनों के चेहरों में जो खुशी नजर आ रही है वो देखते बन रही है। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के लिए आज का दिन भी काफी बड़ा है। 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली है उन्होंने। तो तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके बाद एक एक करके सभी मंत्री शपथ लेंगे। तो दोनों ही तस्वीरें क्लियर हो गई है, क्योंकि पहले सीएम को लेकर तो ये पुख्ता हो चुका था कि नीतीश कुमार ही सीएम पद का चेहरा होने वाले हैं, सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था कि आखिर कौन होंगे डिप्टी सीएम। तो आपको बता दें, डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली है तेजस्वी यादव ने भी, और दोनों की तस्वीरें एक साथ नजर आ रही हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी भी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, डिप्टी सीएम को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो भी क्लियर हो गई है। डिप्टी सीएम के बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शपथ ले ली है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है और सीएम नीतीश कुमार का पैर छूकर तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद भी ले लिया है। और अब राज्यपाल जो यहाँ की फॉर्मेलिटीज है उसको करने के बाद जा चुके हैं। और उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठकर उन्होंने जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो सबसे पहले उन्होंने तेजस्वी को गले लगाया। और इस कदर वो जो तस्वीर आज सामने आ रही
है वो पूरी की पूरी कहानी खुद में बयां कर रही है। नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर तेजस्वी को अपने बाहों में थामा और उसके बाद वो जो तस्वीर बनी, उस तस्वीर, ये पूरी की पूरी तस्वीर महागठबंधन की कहानी कहती है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, खुशी काफी व्याप्त है, वो स्टेज से बोल रहे हैं, काफी भीड़ इकट्ठी है यहाँ पे और वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल खुशी तो होनी ही चाहिए रजनी, क्योंकि 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी इस अभी जो बयान दे रहे हैं वो मैं बता दूं, वो कह रहे हैं कि बाद के दिनों में बीजेपी की तरफ से जो कुछ हो रहा था वो आप लोग देख रहे थे, वो मीडिया के सामने था, किस कदर हमें इग्नोर किया जा रहा था, किस कदर हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा था, किस तरह से पार्टी को दरकिनार किया जा रहा था, पार्टी को तवज्जो नहीं दी जा रही थी और यही वजह थी कि हमें ये कदम उठाने पड़े। और हमने काफी सोच समझकर बिहार की जनता के फेवर में ये कदम उठाया, बिहार की जनता के लिए ये कदम उठाया और बिहार की भलाई के लिए ये कदम उठाया। जी बिल्कुल रजनी, सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली गई है, नीतीश कुमार ने भी अपनी शपथ ले ली है, तेजस्वी यादव ने भी ले ली है। अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि बीजेपी तो चुप नहीं बैठेगी। देखिए वही मैंने बताया कि अभी जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई, उसके बाद अभी तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और वो 2015 में जब पहली बार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जब सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार डिप्टी सीएम बने थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की पार्ट बने थे। तो उस दरमियान नीतीश कुमार उस समय की उपलब्धि को गिनवा रहे हैं, वो तमाम उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं कि उस दरमियान किस तरह से सक्सेसफुली सरकार को इन्होंने चलाया था। और आज एक बार फिर बिहार की जनता के लिए इन्हें एक बार दरकिनार करना पड़ा है एनडीए को और एक बार फिर से महागठबंधन का दामन साथ थामना पड़ा है। वहीं पे हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, वो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को न सिर्फ बधाई दे रहे हैं बल्कि उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया, जिस तरह से महागठबंधन का दामन थामा, वो वाकई सही है। तो ऐसे में आज अगर कहें तो पूरी की पूरी सत्ता बदली हुई है। ये नजारा 2000 तो डिप्टी सीएम पद की शपथ भी तेजस्वी यादव ने ले ली है। इससे पहले नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। 8वीं बार नीतीश कुमार 8वीं बार जो है बिहार के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी अपने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके बाद मंत्रियों के शपथ लेने की बारी है और एक एक करके सभी मंत्री भी शपथ लेंगे। कैबिनेट में कौन कौन किस किस दल से कितने मंत्री जाने वाले हैं, इसको लेकर भी बातचीत होगी। तो वहीं किस किस को क्या विभाग दिया जाएगा, इसको लेकर भी मीटिंग की जाएगी और थोड़ी ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो क्या कुछ कहा जाएगा वो भी सुनाया जाएगा। तो नीतीश कुमार के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है वो भी आपको सुनाएंगे। तो अभी जो तस्वीरें जो सामने आ रही है, जो अपने में ही पूरी कहानी बयां कर रही है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो शपथ लेने के बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखा रही है कि कितनी खुशी आज जो है उन्हें हो रही है। तो वो खुशी जो है उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। तो वहीं गृह विभाग को लेकर भी पेच फंसा हुआ है कि गृह विभाग किसके अंतर्गत जाने वाला है, किसके अंडर जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि गृह विभाग उनके अंदर रहेगा। तो वहीं डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव का कहना है कि गृह विभाग वो संभालेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी जब विभाग बटेंगे तो किसके अंडर कौन से विभाग जाएंगे। तो वही कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश जारी हुए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग करने वाले हर खिलाड़ी का सम्मान करेगी सरकार। तो प्रदेश की खेल नीति के अनुसार पदक विजेताओं को मिलेगा सम्मान और नौकरी। तो कांस्य पदक जीतने वाली मुजफ्फरनगर की दिव्या काकरान को मिलेगी 50 लाख की धनराशि। तो दिव्या काकरान दिल्ली से खेलती है कुश्ती, तो लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें यूपी का बताकर पल्ला झाड़ लिया था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग करने वाले उत्तर प्रदेश के हर खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी और साथ ही नौकरी भी दी जाएगी। तो प्रदेश की खेल नीति के अनुसार पदक विजेताओं को अतिरिक्त सम्मान
और नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही कांस्य पदक जीतने वाली मुजफ्फरनगर की दिव्या काकरान को भी यूपी सरकार की तरफ से 5 लाख की धनराशि देने को कहा गया है। तो दरअसल दिव्या काकरान दिल्ली से खेलती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें यूपी का बताकर पल्ला झाड़ लिया था, जिसके बाद योगी सरकार आगे आई और उसने दिव्या काकरान को सम्मानित करने का ऐलान कर दिया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य जीतने वाली दिव्या काकरान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मदद भी मांगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रियम, कॉमनवेल्थ गेम में जो भी इनाम जीतने वाले लोग हैं, सभी को, खिलाड़ियों को नौकरी भी दी जाएगी और सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये जो कॉमनवेल्थ गेम में जिन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, अब उनको प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। और इसी के चलते अब प्रदेश सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि कॉमनवेल्थ गेम में जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको जो है योगी सरकार, प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सम्मानित करेगी। जितने भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते हैं उनको 1 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ में जो है वो सम्मानित किया जाएगा। सिल्वर पदक जीतने वालों को 50 लाख की, और इसके अलावा जो कांस्य पदक जीते हैं उनको जो है 50 लाख रुपए की जो धनराशि है उससे सम्मानित किया जाएगा। तो जो लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, खेल को बढ़ावा देने को लेकर सरकार लगातार जो है वो दावा करती रही है, और उसी के चलते अब एक बार फिर, इससे पहले भी जब आप देखें तो ओलंपिक्स गेम हुए थे, उसमें जो जिन खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उनको भी प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया था। और अब एक बार कॉमनवेल्थ गेम में जिन खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है उनको योगी सरकार सम्मानित करेगी, ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके, जो लोग हैं वो इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। तो लोग हैं, जो युवा हैं, जो खेलों की ओर का रुझान जाता है वो बढ़ सके, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये एक बार फिर जो है अब ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जी प्रियम, क्योंकि मुजफ्फरनगर की दिव्या काकरान को भी यूपी सरकार की तरफ से 5 लाख की राशि दी जा रही है, तो ये वही दिव्या काकरान है जो दिल्ली से खेलती है, लेकिन सरकार ने कहा ये यूपी की है, तो उनसे पल्ला झाड़ लिया गया था। तो अब योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 50 लाख रुपए की धनराशि दिव्या काकरान को भी दी जाएगी। देखिए, सरकार ने जो घोषणा करी है, यूपी सरकार की तरफ से जो घोषणा करी गई है वो सभी खिलाड़ियों के लिए है जिन लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन जो है वो किया है। तो वो सभी को उसमें जो है इन्वॉल्व किया जाएगा और सभी को जो है इसमें जो है सम्मान की धनराशि के साथ में उनको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन प्रियम, खेलती दिव्या दिल्ली से है, लेकिन यूपी सरकार ने ये कहा है, आरोप भी लगाया है, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को घेरने का काम किया है, सीएम केजरीवाल को। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली से खेलती है तो दिल्ली के सीएम को भी उन्हें कुछ ना कुछ सम्मान देना चाहिए था। देखिए इस तरीके के मुद्दे हमेशा से ही उठते रहे हैं और उसको साफ तौर पर देखने को भी मिलता रहा है। कई चीजों को लेकर विवाद भी होते रहे, लेकिन पिछली बार भी अगर आप देखें तो सरकार ने जो है साफ तौर पर कहा था कि वो सम्मानित करेगी, और अब यूपी की ओर से जो भाग लेने वाले हर खिलाड़ी को सम्मानित करने का फैसला किया गया है। दिव्या काकरान की जहां तक की जो बात है, उनको भी अब योगी सरकार ने सम्मानित करने की बात जो है वो कही है, उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। 50 लाख रुपए की जो धनराशि है वो देने की बात कही गई है। हालांकि ये घोषणा जो है अभी तक नहीं की गई है, लेकिन दिव्या काकरानी जो है वो दिल्ली की ओर से खेलती आई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें यूपी का बताकर पल्ला झाड़ लिया था। तो कहीं ना कहीं अब इस पर भी एक राजनीति होती हुई दिखाई दी, और साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाए गए कि प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए और उनको यूपी का नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि वो दिल्ली की तरफ से खेलती थी। हालांकि यूपी सरकार की ओर से प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान के साथ नौकरी देने की जो बात है वो भी कही गई है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बात कही है। तो ये एक कह सकते हैं कि पूरा योगी सरकार का एक बेहतर पहल है, और वो दिव्या काकरान बिल्कुल बेहतर कदम है और काफी बड़ा कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए प्रियम। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।